भीषणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सभी भागवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। सभी श्रोतागणों को जय श्री कृष्ण।
सभी संतों को, साधुओं को, सभी विप्रों को, ब्राह्मणों को, सभी मैया के उत्तर तट और दक्षिण तट पर परिक्रमा करने वाले परिक्रमार्थियों को जय श्री कृष्ण नमस्कार करते हुए पुनः यह जो कथा आप तक पहुंच रही है आपके संकल्प के कारण, और हम जो कह रहे हैं उसको हम कथा को आज फिर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से आप लोगों के संकल्प के कारण ही यह कार्य सिद्ध हो पा रहा है या हम कर पा रहे हैं। यदि आपका संकल्प नहीं होता तो हम भी इसको शायद ना कर पाते। तो आप लोगों के बड़ा प्रेम है, स्नेह है आप सभी भक्तों का, और आपके मन में इच्छा है, इसीलिए हम इसको मना भी नहीं सकते। इसीलिए यह दिव्य कथा, और सबसे बड़ी तो मैया की कृपा और मुझ पर बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि मैं भागवत करने वाला व्यक्ति, राम कथा करने वाला व्यक्ति, नर्मदा मैया की कथा कर रहा हूँ, तो मैया ने मुझे चुना है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ नहीं आया, मुझे मैया ने ही बुलाया कि तुम मेरे भक्तों को कथा सुना। तो यह मैया की अत्यंत कृपा मुझ पर है, तो अत्यंत कृपा का मैं आनंद ले रहा हूँ। उस अत्यंत कृपा को मैं महसूस कर रहा हूँ अपने आसपास। प्रत्येक दिन जब मैं नर्मदा मैया की कथा करता तो मैया को अपने आसपास महसूस करता हूँ। वह जो आप लोगों के साथ लम्हे मैंने गुजारे 10 दिन, उनको बार बार मैं याद करता हूँ और मेरा रोमांच हो जाता है, रोम रोम खड़े होने लगते। मैया की कृपा से मुझे यह देवी मैया की कथा करने का शुभ अवसर आप लोगों ने प्रदान किया है, और आप बड़े ही प्रेम से यह कथा सुन रहे हैं। इससे श्रेष्ठ हमारे लिए कुछ नहीं। और यह कथा यहीं तक सीमित ना रहे, सारे संसार में फैले, पूरे देश में फैले। उसके लिए आपको चैनल को लगातार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना पड़ेगा, जिससे कि यह जो कथा हम पहली बार कर रहे हैं यह अधिक से अधिक भक्तों तक, श्रद्धालुओं तक, श्रोताओं तक पहुंचे। और इसको श्रोताओं तक पहुंचाने का मंतव्य, उद्देश्य केवल एक ही है, अधिक से अधिक भक्त श्रोता मैया की दिव्य कथा को, मैया की करुणामयी कथा को, मैया के करुणामयी भाव को, मैया के करुणामयी प्रवाह को सुनकर के, करुणामयी चरित्रों को सुनकर के मैया की परिक्रमा करने आए। और यदि हमारे तुम्हारे प्रयास से एक भी भक्त जागृत हो गया, एक, और वह हमारी कथा को सुनकर के हमारे प्रयासों के द्वारा, जो मैं प्रयास कर रहा हूं, जो आप सभी भक्त प्रयास कर रहे हैं, उन सारे प्रयासों के द्वारा ये एक भक्त भी जागृत हुआ मैया का और उसने यदि परिक्रमा की, तो हमें हजारों परिक्रमा करने का फल मिलेगा, हजारों मैया की परिक्रमा करने का फल हमको मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार यह जो कहता हूँ कि इसको अधिक से अधिक आप फैलाएं, और केवल इसलिए कि कोई एक में जागृत हुआ तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। मैं तो जानता भी नहीं था नर्मदा मैया के विषय में, लेकिन जब मैंने पढ़ा, जब मैंने अध्ययन किया, जब मैंने सुना संतों, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मुझे इतना प्रेम लगा, इतना आनंद आया। और जब मैं परिक्रमा करने गया तो मैया के प्रवाह को, जल को स्पर्श करते ही शरीर रोमांचित हो गया। अतः पुनः आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को पहुंचाएं, और सब लोग आप आनंद करें, और आप स्वयं भी सुना करें इसको जरूर। हमको मुफ्त में, हमको फ्री में हीरा मिल रहा है, और हम उस हीरे को छोड़ करके कांच के पीछे भाग रहे हैं, संसार के कार्यों के पीछे भाग रहे हैं। संसार के कार्यों को आप खूब करो, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके मैया की कथा को अवश्य सुना करें सभी वक्त। इससे यह
कथा करने का हमारा भाव उद्देश्य संपूर्ण हो, हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, जिस उद्देश्य को रख करके हम कथा कर रहे हैं, हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो कथा में बताया गया इससे पहले कि भक्त जब परिक्रमा करता हुआ सूर्यपाणी की झाड़ी में जाता है, वहां सूर्यपाणी की झाड़ी में उन दुखों से, कष्टों से, क्लेशों से, नाना प्रकार की झंझावातों से, कांटों से, कंकड़ों से दुखित होकर के, त्रसित होकर के, परेशान होकर के, भूख को, प्यास को, गर्मी को, सर्दी को झेलता हुआ जब वह आगे बढ़ता है, तो उस भक्त के जीवन का सबसे बड़ा तप यहां हो जाता है। कहते हैं कि जो अभिमान लेकर के आता है व्यक्ति अपने मन में कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, उस अभिमानी व्यक्ति के अभिमान को यह सूर्यपाणी की झाड़ी हरण कर लेती है, और जब उसका समस्त अभिमान चूर हो जाता है, तब वह निराभिमान होकर के सूर्यपाणी की झाड़ी से जैसे अग्नि में तप करके कुंदन सोना निकलता है चमकता हुआ, वैसे ही तपस्या की अग्नि में तप करके अभिमान शून्य होकर के चमकता हुआ सोने के भांति चमचमाता हुआ दिव्य तेजो, तपस्या के तेज से तेजोमय होकर के वह भक्त भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचता है, उसका अभिमान शून्य हो जाता है। नर्मदा मैया का वैसे तो नाम का अर्थ अलग ही है, लेकिन बहुत से संत नर्मदा मैया के नाम का एक अर्थ और लगाते हैं। नर का मद हर करने वाली, मद माने अभिमान, नर के अभिमान को हरण करने वाली नर्मदा। सूर्यपाणी की झाड़ी को जब व्यक्ति पार करता है, उसका अभिमान शून्य हो जाता है और एकदम निर्मल चित्त हो जाता है, और वह निर्मल चित्त भोला व्यक्ति जब भोलेनाथ की शरण में पहुंचता है, तब भोलेनाथ उस पर कृपा करते हैं। सूर्यपाणी से भगवान उसकी कृपा करते हैं उस पर। भगवान सूर्यपाणेश्वर जो हैं, यह मैं बता भी चुका हूं आपको कि नर्मदा मैया के तट पर यह दूसरा ज्योतिर्लिंग है। तो सूर्यपाणेश्वर भक्त पहुंच जाता है। सूर्यपाणेश्वर का जो प्राचीन मंदिर है, वह प्राचीन मंदिर सूर्यपाणेश्वर का सरदार सागर बांध बनने के कारण डूब चुका है, यह बता ही चुके हैं आपको। अब नया मंदिर प्रशासन ने बनवाया, शासन ने बनवाया है, और उस प्राचीन ज्योतिर्लिंग को वहां से विस्थापित करके और नवीन मंदिर में स्थापित किया गया है शासन के द्वारा।